हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपकी क्लास 6 की हनीसिकल बुक से चैप्टर 3 टैरोज रिवॉर्ड। ये फ्रेंड्स एक जापानीज़ स्टोरी है। ये टैरो नाम के वुडकटर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जवान लकड़ी काटने वाला लकड़हारा टैरो नाम का अपने माता पिता के साथ पहाड़ों के पास रहता था। पूरे दिन वो लकड़ियाँ काटा करता और मेहनत करता बहुत, लेकिन फिर भी जो है बहुत कम कमा पाता था। इस वजह से वो कभी कभी दुखी भी हो जाता है कि वो इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी जो है उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो अपने माँ बाप की बूढ़े माँ बाप की ज़रूरतें जो हैं हर ज़रूरत पूरा नहीं कर पाता। तो इस बात से वो दुखी भी हो जाता था। एक शाम क्या हुआ, जब टैरो जो है अपने माता पिता के साथ घर की कुटिया में जो बैठा था, जो घर का कॉर्नर होता है वहाँ पे कुटिया जो होती है वहाँ पे बैठे हुए थे सब लोग। तो वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से हवा चलना स्टार्ट हुई, बहुत तेज़ की हवा चलना स्टार्ट हुई और वो अंदर तक जो है आ गई हवा। तो उससे जो है ठंड लगने लगी उन सभी को, जो है बहुत ठंड लगने लगी, टैरो को भी उसके माता पिता को भी। और एकदम से क्या है, टैरो के फादर एकदम कहते हैं, अपनी जो है इच्छा व्यक्त करते हैं कि काश मेरे पास जो है एक कप ऑफ सेक होता, जिससे मुझे जो है गर्मी मिलती और मेरे मन को मेरा मन खुश हो जाता। सेक क्या होता है? सेक जो है एक जापानीज ड्रिंक होती है जिससे जो है एक गर्माहट आती है शरीर में। और इस बात से भी वो दुखी हो जाता है कि उसके जो फादर हैं वो सेक पीना चाहते हैं, लेकिन वो तो सेक ला नहीं सकता फ़िलहाल, क्योंकि वो तो इतना पैसे कमाता ही नहीं है। क्योंकि और जो सेक सेक है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि हार्ट वार्मिंग ड्रिंक होती है, गर्माहट पहुंचाने वाली ड्रिंक होती है जो कि ठंड में पी जाती है। और वो फिर वो सोचने लगता है कि मैं और कैसे जो है ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ ताकि जो है अपने फादर के लिए वो सेक ला पाए और उसके फादर उसे पी पाएँ। और तो वो फ़ैसला लेता है, वो डिसाइड करता है कि वो अब और ज़्यादा जो है मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा। अब क्या होता है, अगली सुबह जो है टैरो अपने बिस्तर से जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उसे तो अब ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो बाकी दिन के मुकाबले जो है वो जो है अगली सुबह जल्दी उठ जाता है और जाता है जंगलों की तरफ और लकड़ियाँ काटने की कोशिश करता है। वो वो ज़्यादा लकड़ी काटेगा तो ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। और वो लकड़ियाँ काटता है और उसके जो है टुकड़े करता है, बहुत काटता है, बहुत काटता है और उस वो इतना लकड़ियाँ काटता है कि उसको जो है इतनी गर्मी लगती है, वो अपनी जैकेट उतार देता है। जो है उसका फेस पूरा जो है पसीने से हन चुका होता है। तो बहुत जो है गर्मी आती है उसमें और वो सोचता है कि जितनी मुझे गर्मी लग रही है काश मेरे फादर को भी इतनी गर्मी महसूस कर पाते। तो वो ये सोच के कि वो सेक चाहते हैं तो वो और जो है फिर लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर देता है, ये सोच के ताकि वो सेक ला पाए ज़्यादा पैसे कमा के। अब जो है वो लकड़ियाँ काट रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन जो है एकदम से रुक जाता है एक अजीब सी साउंड सुनकर। और वो जो साउंड होती है वो जो होती है रशिंग वाटर की होती है, पानी बहने की होती है, झरने की कह सकते हो आप। और टैरो को जो है याद नहीं आ रहा होता है कि जहाँ से साउंड आ रही है उस जगह पे भी कोई रशिंग वाटर है, कोई झरना है, पानी बहता है, स्ट्रीम है पानी की। तो वो जो है उसे याद नहीं आ रहा होता है और वो प्यासा भी होता है उस समय। तो वो क्या करता है, लकड़ी जो कुल्हाड़ी थी उसे वो ड्रॉप करता है और जो है उस दिशा में भागने लगता है जहाँ से जो है उसे आवाज़ आ रही होती है पानी बहने की। और टैरो जो है वहाँ जाके क्या देखता है, एक सुंदर सा प्यारा सा जो है वाटरफॉल, यानी कि झरना। और वो जो है वहाँ जाके जो है झुकता है और हाथों में जो है पानी लेता है और पी के देखता है। तो वो कोई कोल्ड वाटर नहीं होता, कोई पानी नहीं होता, वो तो एक सेक होता है। और वो दोबारा टेस्ट करता है तो फिर भी जो है उसे वो सेक ही लगता है, पानी तो लगता ही नहीं है। और ये जानने के बाद कि ये तो एक मैजिकल वाटरफॉल है, टैरो क्या करता है, आप पिक्चर निकालता है यानी कि घड़ा निकालता है और उसमें जो है वो सेक डाल लेता है और जल्दी से जो है अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और वो है अपने बूढ़े जो है माँ बाप अपने पिता को जो है वो देता है। और उसको जो है पीते ही जो है उनका काँपना बंद हो जाता है और वो तो
डांस करने लगते हैं, मतलब वो खुश होते हैं। वो तो पीना ही चाहते थे, उसके पिता जो टैरो के थे, तो इस वजह से जो है वो खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं फ्लोर, मिडल ऑफ द फ्लोर पर, यानी कि घर के बीच में। और उसी शाम क्या हुआ कि एक लेडी जो है, उनकी जो एक पड़ोसी थी, नेबर थी लेडी, वो आती है उनके घर पे ऐसे ही मिलने के लिए। तब जो है टैरो के जो फादर होते हैं वो उन्हें ऑफ़र करते हैं, यानी कि देते हैं कप ऑफ शेक, यानी कि शेक पीने के लिए देते हैं। और वो जो है, और लेडी जो होती है वो उसे जो है पीती है बहुत ही लालच भले भरे नज़रिए से, और जो है ओल्ड मैन का जो है थैंक करती है कि आपने, शुक्रिया, आपने मुझे इसे पीने के लिए दिया। ये क्योंकि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना शेक, जापान में तो ये तो बहुत महंगा होता है, तो हर कोई जैसे इसे जो है नहीं ख़रीद पाता। लेकिन जब टैरो जो है उस लेडी को जो है मैजिकल वाटरफॉल की जो कहानी बताता है, तो वो हैरान होती है, और वो जो है उसे पी के जो है जल्दी से जो है उस टैरो के घर से जो है चली जाती है। और रात होने तक वो जो है पूरे विलेज में जहाँ पे टैरो रहता था, उस पूरे विलेज में जो है वो ढिंढोरा पीट देती है मैजिकल वाटरफॉल को लेकर। और अब जो है वो लेडी जो होती है पूरे गांव में बता चुकी होती है, तो बहुत सारे विजिटर्स जो होते हैं, गांव वाले जो होते हैं, ये बात सुनने के बाद कि मैजिकल वाटरफॉल की बात सुनने के बाद जो है टैरो के घर आते हैं सिप ऑफ शेक लेने के लिए, यानी कि शेक थोड़ा सा पीने के लिए। और 1 घंटे के अंदर ये अंदर जो है उसका जो पिक्चर होता है टैरो का वो खाली हो जाता है। अब टैरो जो है अगली सुबह और जल्दी उठ गया, मतलब पहले वो मान लो 6 बजे उठता था, अब वो 5 बजे उठ गया, मतलब और जो है वो जल्दी उठ गया। और जो है अपने साथ जो है एक बड़ा पिक्चर ले लिया पहले के मुकाबले, यानी कि अब और ज़्यादा बड़ा ले लिया ताकि वो ज़्यादा जो है सेक ले पाए, लेके आ पाए वहाँ से जंगल से। और जब वो जंगल जाता है तो सबसे पहले जो है वाटरफॉल के पास जाता है ताकि वो सबसे पहले जो है भर सके उसे, कोई और ना आए। तो जब वो जाता है तो वो हैरान होता है, सरप्राइज़ होता है कि वहाँ पे जो है पहले से जो है उसके गांव के वाले लोग या पड़ोसी जो हैं पहले से वहाँ पे 4 बकेट बाल्टी वगैरह जो है लेके खड़े थे लाइन लगा के उस शेक को पीने के लिए। और वहाँ पे जो है एक, और वो पीछे से देखता रहता है, एक रॉक के पीछे से, वहाँ पे जाता नहीं है। तो वो देखता है तब जब एक गांव वाला वहाँ पे सेक लेने के लिए जाता है, और हाथ बनाता है, कप बनाता है, पीता है, तो उसे तो वो सेक लगता ही नहीं है, वाटर लगता है। दोबारा पीता है वो, फिर से जो है उसे लगता ही नहीं, उसे तो सेक लगता ही नहीं बिल्कुल, वो कोल्ड वाटर लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या है, ये तो सिर्फ कोल्ड वाटर है, ये सेक तो है ही नहीं। अब गांव वाले जो होते हैं बहुत नाराज़ होते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे साथ तो मजाक हुआ है, हमारा किसी ने मजाक उड़ाया है। तो जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, और टैरो को और बोलते हैं, टैरो कहाँ है, टैरो लाओ उसे इस वाटरफॉल में डुबा देते हैं। तो टैरो जो होता है वो तो बहुत होशियार होता है, वो तो रॉक के पीछे, यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो पत्थर के पीछे से, पहाड़ों के पीछे से पहले ही देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो वो जो है गाँव वालों को कहीं भी नहीं मिलता है। और अब जो है अपना गुस्सा जो है निकालने के बाद गांव वाले जो हैं निराश होकर एक एक करके उस जगह से चले जाते हैं मैजिकल वाटरफॉल की जहाँ पे था। और फिर जो है टैरो जो होता है जहाँ पे वो छुपा होता है रॉक के पीछे, चट्टान के पीछे, तब वो जो है बाहर निकल के आता है और वो देखता है क्या ये मेरा सपना था। तब वो जो है हाथ में फिर से जो है वाटरफॉल से जो है वो लेता है, और फिर पी के देखता है जो सेक या वाटर होता है, उससे तो बिल्कुल वही सेक लगता है। तो इस स्टोरी में जो है फ्रेंड्स हमें ये पता लग रहा है कि जो मैजिकल वाटरफॉल है वो सिर्फ उन्हीं को जो है डिलीशियस शेक देता है जो कि अपनी पेरेंट्स की केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, और बाकी सबको कोल्ड वाटर देता है। टैरो की ये जो स्टोरी है, मैजिकल वाटरफॉल को लेकर ये जो है जापान के राजा तक पहुंच गई। मतलब ये जो वुड कटर की जो स्टोरी थी, यंग वुड कटर की, मैजिकल वाटरफॉल को लेकर, बाकी जिसमें जो है सबको जो है वाटर, कोल्ड वाटर मिलता था और उसको जो है सेक मिलता था, क्योंकि वो तो है एक अच्छा जो है बच्चा था, अपने माँ बाप का, अपनी पेरेंट्स की केयर करता था, उनकी हेल्प करता था।
उनकी जो है हर नीड जो है पूरा करना चाहता था, थॉटफुल सन था। तो ये देखकर तो वह जापान का जो राजा होता है वो उसे जो है बुलाता है और उसे जो है इनाम देता है। क्या देता है? रिवॉर्ड देता है 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, यानी कि 20 सोने की मुद्राएं देता है। क्योंकि जो राजा होता है वो बहुत अच्छा और दयालु होता है, और जो अपनी सिटी जो जहाँ राजा रहता है वो अपनी सिटी में जो सबसे सुंदर फाउंटेन जो होता है, वाटरफॉल जो होता है, झरना जहाँ से नीचे से ऊपर पानी जाता है फिर ऊपर से नीचे आता है, जो झरना होता है, फाउंटेन होता है, उसका जो नेम होता है वो टैरो रखता है। और जो राजा है वो कहता है ये जो है हर बच्चे के लिए जो है स्टोरी है इनकरेज करेगी कि अपने जो है पेरेंट्स की जो है नीड पूरा करें, उनकी जो है मदद करें, उनकी केयर करें और उनकी जो है आज्ञा का पालन करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे क्वेश्चन आंसर लिखने में। देखते हैं। लोनली, लोनली जो होता है अलोन, अलोन मतलब अकेला। चॉप्ड, चॉप्ड कट इनटू स्मॉल पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। विशल्ड थ्रू पास्ट विद विस्लिंग साउंड यानी कि सीटी सी आवाज़ करती हुई निकलना। सेक, सेक क्या है? एक जापानीज़ ड्रिंक है जो कि बहुत पॉपुलर होती है जापान में। जापान में जो है बहुत पॉपुलर होती है ड्रिंक लोग, और ये एक्सपेंसिव भी होती है बहुत। सेक जिसे हम कहते हैं सेक, जापानीज़ ड्रिंक है जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है कॉस्टली, महंगा। स्वेट, स्वेट होता है पेरिस्पिरेशन यानी कि पसीना, जैसे कि वो बहुत मेहनत कर रहा होता है टैरो तो उसको पसीना आने लगता है। स्ट्रीम, स्ट्रीम होती है स्मॉल रिवर, छोटी सी नदी, छोटी सी नदी, स्ट्रीम कहते हैं स्मॉल रिवर को। डिलीशियस, डिलीशियस होता है टेस्टी, टेस्टी आप सभी को पता होगा स्वादिष्ट कहते हैं हिंदी में। डिलीशियस को क्या कहते हैं? टेस्टी, स्वादिष्ट। पिक्चर, पिक्चर होता है यहाँ पे जो है पिक्चर है मड पोट जिसे हम कहते हैं यानी मिट्टी के घड़ा, मिट्टी का घड़ा। डिलाइट, डिलाइटेड होता है बीकेम हैप्पी यानी कि खुश, हैप्पी मतलब खुश, डिलाइटेड भी खुश होना। पोलाइटली, पोलाइटली होता है हम्बली, हम्बली होता है नम्रता से। प्रोसेशन, प्रोसेशन होता है क्राउड, भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है क्राउड, प्रोसेशन कहते हैं उसे। ट्रिक्ड, ट्रिक्ड होता है डिसीव्ड, डिसीव्ड जैसे कि गांव वालों के साथ जो है ट्रिक्ड हुआ था यानी कि उनका मजाक उड़ाया गया था। मटरिंग, मटरिंग होता है स्पीकिंग अनक्लियरली यानी कि बड़बड़ाना जैसे हम कह सकते हैं। वाटरफॉल, वाटरफॉल होता है फाउंटेन, झरना। इनकरेज, इनकरेज होता है इंस्पायर यानी कि प्रोत्साहित होना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।